नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर पूछता है और सोचता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और बुरे लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं। बुरे लोग संपन्न क्यों होते हैं, पैसे वाले धनवान क्यों होते हैं। अच्छे लोग ही संघर्षपूर्ण जीवन क्यों व्यतीत करते हैं, उन्हें हमेशा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसा हम सभी को जीवन में कभी ना कभी लगता है। और एक और सवाल भी है जो कि आता है बार बार कि क्या वास्तव में पुराने जन्म के कर्मों का फल भी इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो इसके बारे में दो कथाएं हैं, एक भगवान राम से संबंधित है, एक भगवान कृष्ण से संबंधित है। वो दोनों कथाओं की बात हम करेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं हम एक श्लोक से। अवश्यमेव भूताव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम नाभुकतं क्षीयते कर्म कल्पकोटिस्य तैरपि। तो ये श्लोक बोलता है कि अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है, जो भी हम अपने जीवन में कर्म करते हैं अच्छा बुरा, वह हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है और बिना भोगे हम कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं पा सकते। अब एक बार यही सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छे हैं और अच्छे कर्म करते हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमें वनवास जाना पड़ा और काफ़ी संघर्ष पर करने पड़े जीवन में। बचपन में भी महल में आग लगा दी थी, जबकि कौरव शुरू से ही काफ़ी संपन्न रहे और उन्हें राज्य की प्राप्ति रही और काफ़ी समय तक उन्होंने राज्य का भोग किया और तब जाके काफ़ी वर्षों बाद युद्ध के बाद उन्हें उनका दंड मिला। तो ऐसा क्यों होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और जो बुरे लोग होते हैं कई बार हम देखते हैं कि वो सुखी हैं और अच्छे रहते हैं और अगर उन्हें उनके कर्मों का दंड भी मिलता है तो काफ़ी देर से मिलता है। तो भगवान कृष्ण जो हैं उन्हें एक कथा सुनाते हैं कि अर्जुन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति रहता था एक राज्य में, काफ़ी भला व्यक्ति था, व्यापारी था और ठीक ठाक उसका काम चलता था। वो इतना धन अर्जित करता था, कमाता था कि आराम से अपने घर परिवार का सामान्य जीवन वहन कर सके और साथ में वो धर्म का भी, दान पुण्य का भी काम कर लेता था। वो रोजाना प्रतिदिन मंदिर भी जाता था। और उसी राज्य में एक चोर रहता था जो कि बहुत पापी था। जो भी गलत काम होती हैं अधिकतर वो उन्हीं में अपना समय व्यतीत करता था और चोरी करता था। चोरी के धन से और गलत काम करता था और उसका दान पुण्य पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। जिस मंदिर में वो व्यापारी दर्शन करने जाता था उसी मंदिर में वो चोर चप्पल जूते चुरा के ले आता था। एक बार हुआ ये कि जब वो चोर वहाँ गया तो कोई जूते चप्पल उसे नहीं दिखे। तो उसने अंदर देखा कि मंदिर भी खाली है। मंदिर उस वक्त खुला ही था। तो मंदिर खाली था तो वो जाके भगवान के गहने चुरा लिए और गहने चुरा के वहाँ से जाने लगा। जब वो वहाँ से जाने लगा तो इतनी में जो व्यापारी था वो दर्शन करने आया और उसने देखा कि ये गहने चुरा के ले जा रहा है। तो चोर इतने में वहाँ से भाग गया। तो व्यापारी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि गहने की चोरी का आरोप मुझ पर लग जाए, तो मैं भी भागता हूँ। तो वो व्यापारी भी वहाँ से भागने लगा चोर के पीछे पीछे। अब इतने में जो पुजारी थे मंदिर के, उन्होंने देखा कि अरे ये तो चोर चोरी करके भाग रहा है और पीछे से ये व्यापारी भी भाग रहा है। तो उसने सोचा कि हो ना हो ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों ही चोरी में भागीदार हैं। तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग बाग इकट्ठे हो गए। चोर तो काफ़ी तेज भागता था तो वो भाग निकला, लेकिन व्यापारी को कहाँ भागने की आदत थी तो वो पकड़ा गया तो उसकी काफ़ी मार पिटाई की
और काफ़ी मारपीट करने के बाद जब उसने बताया कि नहीं मैं तो दर्शन करने आता था, और लोगों ने भी बताया कि हाँ ये तो दर्शन करने आता था और ये अच्छा आदमी है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तब जाके उसे छोड़ा गया। उसके बाद जब वो आगे जाता है तो एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, और गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है उसके कारण उसका पैर टूट जाता है। तो उसके बाद वो घर जाता है। जब उसे घर ले जाया जाता है तो उसके बाद में जब वो सही होता है तो सारी भगवान की जो तस्वीरें वगैरह रखी हुई थी और पूजा करता था वो सब कुछ बंद कर देता है, सारे भगवान को उठा के बाहर कर देता है। काफ़ी दुखी हो जाता है। वो कहता है कि बताइए, चोर चोरी कर ले गया, वो उसका भोग कर रहा है, सुखी है, और मैं सारा कुछ अच्छा काम कर रहा था और धर्म पुण्य का भी काम कर रहा था, तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ, तो ये तो बहुत गलत है। मंदिर में भी बुरा हुआ और उसके बाद भी और बुरा हुआ मेरे साथ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर टूट गया, मुझे 4 महीने बिस्तर पर लेटना पड़ा। तो भगवान बोलती हैं कि देखिए था क्या कि जो चोर था, चोर कोई भाग्य में राजयोग लिखा था, तो उसकी पिछले जन्म में उसने काफ़ी अच्छे कर्म किए थे और केवल कुछ ही बेकार कर्म किए थे, तो उसे वो जो है कुछ अच्छे कर्म इस जन्म में आके करना था, और उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे राजयोग था जो कि कुछ समय बाद उसे मिलना था। लेकिन इस जन्म में उसने गलत काम ही करना शुरू कर दिया शुरू से, तो जो उसका अच्छे और बुरे का लेखा जोखा था वो गड़बड़ा गया, और जो अकाउंट था, जो अच्छे का काफ़ी ज़्यादा वजन था, बुरे कर्मों का बहुत कम वजन था, वो बैलेंस यहाँ पर बुरे कर्मों का बढ़ता गया, और जहाँ उसे मुकुट मिलना था, राज्य मिलना था, वहाँ उसे केवल थोड़ा सा धन मिला। अब ये धन चूंकि उसने गलत तरीके से कमाया है तो ये भी उसके पाप की अकाउंट में जाएगा और उसका भोग भी उसे करना पड़ेगा। और जो व्यापारी था, व्यापारी का भी अच्छे और बुरे कर्म का अकाउंट था, तो व्यापारी को उसके पुराने कर्मों के कारण मृत्यु का योग था। लेकिन चूंकि इस जन्म में व्यापारी ने अच्छे ही कर्म किए हैं, इस कारण उसकी मृत्यु का योग टल गया, और जिस गाड़ी से टकराकर उसकी मृत्यु होनी थी उससे वो ना टकराए, इस कारण वो यहाँ पर पकड़ा गया और उसकी मार पिटाई हुई, जिसमें थोड़ा समय का विलम्ब हो गया और वो वहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पाया और दूसरी गाड़ी से टकराया, और इसके कारण उसकी केवल पैर की हड्डी टूटी। इस तरह से उसने अपना मृत्यु का योग था वो टाल दिया अच्छे कर्मों की बदौलत। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु फिर एक बात बताइए कि आपने बोला था, गीता उपदेश जब आपने दिया था तो आपने कर्म की बहुत बात की, और आपने ये भी बोला था कि जो कर्म किए हैं आपको उसका अच्छे और बुरे कर्मों का भोग तो आपको इसी जन्म में करना पड़ेगा। तो क्या ऐसा होता है कि जो हम इस जन्म में कर रहे हैं उसका भोग अगले जन्म में करें? तो लोग तो डरेंगे नहीं कि बुरे कर्म करे हैं, करते जाइए और इस जन्म में तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि इसके बारे में अभी बोले एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि भगवान राम रावण वध के बाद जब लौट के आए और राम राज्य की स्थापना हुई, उसके काफ़ी वर्षों बाद की बात है, काफ़ी अच्छा सुशासन चल रहा था वहाँ पर। और एक वहाँ पर ब्राह्मण था जो कि नहाकर अपने मंदिर की ओर जा रहा था पूजा पाठ करने, और एक छोटा सा रास्ता था। उस रास्ते से जाते वक्त उसे दिखा कि दूसरी ओर से एक कुत्ता आ रहा है। उसने देखा कि रास्ता बहुत छोटा है, मैं नहा के जा रहा हूँ, जल लिए हूँ हाथ में, तो ऐसा ना हो कुत्ता मुझे छू ले, तो मुझे इसी जल से पूजा करनी है। तो उसने एक पत्थर उठाया और कुत्ते की ओर मार दिया कि जिससे वो भाग जाए। दुर्भाग्य से हुआ ये कि वो पत्थर जो था वो कुत्ते की आंख में लगा और उसकी आंख फूट गई, काफ़ी खून बहता है। कुत्ता वहाँ से चला जाता है, कोई आवाज़ नहीं करता, और पंडित भी वहाँ से चला जाता है ब्राह्मण अपनी पूजा करने। लेकिन चूंकि राम राज्य था, लोग काफ़ी न्याय के प्रति जागरूक हो चुके थे, तो एक व्यक्ति देख लेता है। वो व्यक्ति अगले दिन कुत्ते की तरफ से फरियाद लेके जाता है, और जब सभा चल रही होती है तो बोलता है कि प्रभु मुझे न्याय चाहिए। तो भगवान पूछते हैं कि आपके साथ क्या बुरा हुआ है? तो व्यक्ति बोलता है कि बुरा मेरे साथ नहीं हुआ है, बुरा कुत्ते के साथ हुआ है, और बुरा जिसने किया है वो एक ब्राह्मण है। तो भगवान राम उन दोनों को बुलवाते हैं और पूछते हैं कुत्ते से कि क्या तुम्हारे साथ बुरा हुआ है? अगर हाँ तो फिर तुम खुद फरियाद लेकर क्यों नहीं आए? तो कुत्ता बोलता है कि प्रभु मेरे साथ बुरा तो हुआ है,
इन्होंने मुझे पत्थर मारा जिसमें मेरी ये आँख फूट गई। मैं आया इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पता है कि इनने जो कर्म किया है इनका भोग तो इन्हें करना ही पड़ेगा, और मुझे जो फल मिला है वो मेरे कर्मों का फल है कहीं ना कहीं। तो मैं इन्हें इनके कर्मों के सहारे छोड़ देना चाहता था। फिर भगवान उस ब्राह्मण से पूछती हैं कि क्या तुमने ये पाप किया है? तो ब्राह्मण बोलता है कि प्रभु मैंने किया तो है, लेकिन मुझसे हो गया है। मैंने पत्थर मारा था अच्छी नीयत से कि मैं कुत्ते को भगा सकूं जिससे मुझे छुए ना और मेरे पूजा के लिए जो जल ले जा रहा था वो खराब ना हो, लेकिन वो दुर्भाग्य से पत्थर उनकी आंख में पड़ गया और उनकी आंख फूट गई। लेकिन मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। फिर भगवान कुत्ते से पूछते हैं कि चूंकि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो हम तुमसे ही सुनना चाहेंगे पहले कि तुम क्या दंड चाहते हो ब्राह्मण के लिए। तो कुत्ता बोलता है कि इन्हें उत्तर में एक मठ है, काफ़ी बड़ा मठ है, उसका मठाधीश बना दिया जाए। तो भगवान काफ़ी चकित हो जाते हैं। तो उससे पूछते हैं कि वो मठ तो काफ़ी संपन्न मठ है, 1000 एकड़ तो ज़मीन है उस मठ के पास, काफ़ी धन धान्य है, काफ़ी प्रभुत्व वाला है, काफ़ी ताकतवर है, तो ये तो पुरस्कार हुआ, तो आप उसे पुरस्कार देना चाहते हैं दंड की जगह। तो कुत्ता बोलता है कि प्रभु पिछले जन्म में एक ऋषि था, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, सारा जीवन मैंने साधना में व्यतीत किया, लेकिन अंतिम कुछ वर्षों में मुझे एक मठ का मठाधीश बना दिया गया। और मुझे जब मठ का मठाधीश बनाया तो उस वक्त मेरे पास वो यही मठ था और मेरे पास काफ़ी धन संपत्ति आ गई, काफ़ी ताकत आ गई, और धीरे धीरे मैं अपने रास्ते से भटक गया। और हुआ ये कि मैंने कुछ गलत कर्म किए और उन गलत कर्मों के कारण मुझे एक शाप भी मिली, और जिसके कारण मैं ये कुत्ते का जन्म लेना पड़ा और मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। चूँकि ब्राह्मण ने बोला है कि ये जो उन्होंने किया उनने जानबूझकर नहीं किया, अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने जान के किया या नहीं किया, तो इनने जो कर्म किया है उसका फल तो इन्हें मिलेगा ही। लेकिन अगर इनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि ये जान के किया है या अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, तो फिर जब ये इनके पास ताकत आएगी उस वक्त से ही पता चलेगा कि इनका व्यवहार कैसा रहता है, इनका स्वभाव कैसा रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया जाए जहाँ पर कि इस वास्तविकता का पता चले, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, और फिर जो कर्म करेंगे उनका फल जो इन ब्राह्मण को अपने आप मिल जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि कई बार होता ये है कि आप जो इस जन्म में कर्म करते हैं उनका फल आपको मिलता जाता है कुछ, लेकिन आपके अगर पुराने जन्म के कर्म हैं जिनका आगे फल नहीं मिल पाया आपको, तो वो भी आपके अकाउंट में होते हैं। तो जैसे कि अकाउंट में अच्छा कर्म और बुरे कर्म का लेखा जोखा होता रहता है, और जो बचता है वो आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। इस जन्म के कर्म अधिकतर आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ते हैं, लेकिन कई बार होता ऐसा है कि आप किसी कारणों से इस जन्म के कर्मों का फल नहीं भुगत पाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने अंतिम कुछ वर्षों में इतना ज़्यादा अच्छा या बुरा कर्म कर दिया, उस जन्म में आप उसका फल नहीं भोग सकते हैं, तो फिर आपको वो अगले जन्म में लेके जाना पड़ता है। कुछ साप मिलती हैं उनको भी आपको अगले जन्म में लेके जाना पड़ता है। और इस तरह से कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने अपने जीवन के अधिकतर वर्ष अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हों, वो अंतिम कुछ वर्षों में जो करता है उसका भी फल उसे मिलता है। ये जो अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा है ये हमेशा चलता रहता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर उसने बुरे कर्म भी किए हैं और उसे एहसास होता है इस बात का, तो वो अच्छे कर्म करने में देरी नहीं करना चाहिए और अच्छे कर्म करना शुरू कर देना चाहिए, भक्ति शुरू कर देना चाहिए, जिसके उसके बुरे कर्मों का जो हिसाब किताब है, जो वजन है, उसमें कमी आ सके। तो इस श्लोक में यही लिखा है कि हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं उनका फल हमें ज़रूर भुगतना पड़ता है। अधिकतर कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन कई बार कुछ कर्म ऐसे होते हैं, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो ये जन्म आपका उसके फल भुगतने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो आपको अगले जन्म में भी उसका फल भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ही अच्छे कर्मों का भी लेखा जोखा होता है। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु फिर एक बात बताइए कि जो व्यक्ति जिसने कि पिछले जन्म में काफ़ी बुरे कर्म किए हैं या फिर इस जन्म में उसने काफ़ी बुरे कर्म किए हैं, और जो फिर उसे जब समझ में आ जाता है और वो आपकी शरण में आ जाता है, भक्ति करने लगता है, तो क्या आप उसे नहीं बचा सकते? क्या उसका प्रभाव नहीं होता है? तो भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, आपको कर्मों का फल तो भुगतना होगा, लेकिन अंतर सिर्फ यही होता है कि पहले आप दुखी होकर फल भुगतते हैं,
बाद में आपको उसका एहसास नहीं होता, आपके दुख मैं ले लेता हूँ अगर आपकी भक्ति भावना सही है। जैसे कि परेशानी तो मीराबाई को भी हुई थी, दुख तो मीराबाई को भी बहुत पहुँचाया गया, कष्ट तो मीराबाई को भी बहुत दिया संसार वालों ने, लेकिन उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो कर्म कर रही थी वो मुझे, कर्मों का फल जो है मुझे अर्पित करके कर्म कर रही थी। इसके कारण जो भी उन्हें दुख हो रहे थे वो मुझ तक पहुंच रहे थे और उन्हें उसका एहसास नहीं होता था। तो इसके लिए पिछले जन्म के कर्मों का फल तो मिलता है, लेकिन वो फल कम और ज़्यादा हो जाता है आपके अभी के कर्मों के आधार पर, आपकी जो भावना होती है उसके आधार पर। तो अगर आपकी भावना अच्छे कर्मों की काफ़ी प्रबल है, अच्छे कर्म काफ़ी प्रबल हैं, तो वो आपकी सहायता करते हैं बुरे कर्मों के फल को सहन करने में। तो दोस्तों, ये थी अच्छे कर्म और बुरे कर्म की कहानी। और क्यों कई बार हमें ऐसा लगता है कि बुरे लोग हमेशा सुखी रहते हैं, अच्छे लोग दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य हम नहीं जानते हैं, पूर्ण सत्य हम नहीं जानते हैं। कई बार इसलिए ऐसा लगता है, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें भटकना नहीं चाहिए, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, पूर्ण आसक्ति रखनी चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, उनका फल जरूर मिलता है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।